जब कोई एक कैंडिडेट कोई जॉब या फिर कोई एग्जाम दे रहा होता है अपने फ्यूचर के लिए या फिर किसी जॉब के लिए, तो क्या करता है? वो अपने आप को बेचता है, वो अपने आप को सेल करता है। वो कहता है कि मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, आप मुझे जॉब दे दीजिए, मैं आपके लिए इतना काम करके दिखाऊंगा। इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में आपको देखा जाता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, राइट? तो इसी तरह से आप सोचिए, आप थोड़ा डीपली सोचिए कि अगर बिना बेचे, बिना अपने आप को बेचे अगर एक जॉब नहीं मिल सकती है, अगर हम एक एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या लगता है बिना कुछ बेचे हम अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आप किसी भी चीज को कैसे सेल कर सकते हैं। अगर आप स्पेशल ये वीडियो नेटवर्क मार्केटर्स के लिए है और किसी भी लाइफ के किसी भी फील्ड में बंदा हो, वो उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। आप अगर रियलाइज करेंगे, आप देखेंगे कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, तभी आपको पैसे अर्न हो रहे हैं। आप किसी ना किसी तरीके से किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तभी आप जो है पैसे अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पैसे अर्न करने हैं तो आपको कुछ ना कुछ सेल करना होगा, आपको कुछ ना कुछ लोगों तक अपने आप से डिलीवर करना होगा। ठीक है, ये वीडियो प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में होते हुए अगर फील्ड वर्क करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग कराने में जब उसकी परचेसिंग की बारी आती है, वहां पर वो बहुत ही ज्यादा नखरे करता है। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा नाटक करता है, बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप उसको कैसे सेल्स की क्लोज करा सकते हैं? तो चलिए बहुत ही ज्यादा समय ना गवाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपके और अपने चैनल ई बिजनेस टाइकून्स पर। सेल्स आखिरकार होता क्या है? सेल्स एक कला है। ठीक है, क्या कला है? कैसी कला है? बोलने की कला है। अगर हमारे पास बोलने की कला है तो हम किसी भी सेल्स को बहुत ही आसानी से क्लोज करा सकते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है हमारा पहला पॉइंट। वो है, आप जब भी किसी को सेल्स कुछ करने जाएं, आप किसी को कुछ सेल करने जाएं, ये पॉइंट स्पेशल फॉर फील्ड वर्कर्स के लिए है, जो कि फील्ड वर्क करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में रहते हुए और जो कुछ भी सेल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? आप इसमें कॉमन आइस ब्रेकर ढूंढिए, आप उसके और अपने बीच में एक कॉमन पॉइंट ढूंढिए। ठीक है, कॉमन पॉइंट आप किसी चीज का ले सकते हैं, स्कूल का ले सकते हैं, कॉलेज का ले सकते हैं और किसी रिलीजियन, धर्म, पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी चीज का ले सकते हैं आप। ठीक है, तो आप क्या करेंगे जब आप सेल्स को क्लोज कराएंगे? आप फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लीजिए सामने वाले बंदे आप हैं और मैं हूं। मैंने आपसे कहा कि ये हमारा प्रोडक्ट एक्स है और आप इस प्रोडक्ट को लीजिए, इसकी ये क्वालिटी है, मैंने उसका डेमो करके दिखाया, लेकिन आप करो नहीं यार, नहीं लेना है मेरे को। तो मैं ऐसा ना करने के अलावा मैं ऐसा करूंगा, मैं आपके पास आऊंगा, पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा, आपसे अपडेट होऊंगा। अपडेट मतलब कि आपका नाम, पता, क्या करते हैं आप। ठीक है, आपकी मैं नीड को पहचानूंगा। ठीक है, आप क्या करते, आप चाहते क्या है हमसे। ठीक है, आप चाहते क्या है हमसे, क्योंकि आपको मैं वही दूंगा ना जो आप चाहते हैं। अगर ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं कह रहा हूं नहीं भाई लो तुम, नहीं ये चीज लो, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो आप भी एक स्टूडेंट है, हम भी एक स्टूडेंट है। हमने कहा कि भाई आप XYZ स्कूल से पढ़े हैं, आपने कहा कि भाई मैं इस स्कूल से पढ़ा हूं। मैंने कहा अच्छा, आपने इस स्कूल से पढ़ाई किया? अरे ये तो अभी बस 2 साल हुआ मुझे इस स्कूल को छोड़े, अभी तो मैं यहाँ पढ़ रहा था। ठीक है, उसके आपके बीच में क्या होगा? उसके आपके एक कॉमन लाइन डेवलप होगा। ठीक है, और उससे उसका ट्रस्ट बढ़ेगा, कहेगा अरे यार ये तो स्कूल में पढ़ा हुआ बंदा है तो ठीक ही होगा। ठीक है, तो और उससे क्या होगा? और देखिए दूसरा टिप इसी पॉइंट में, आप उससे तो एक कॉमन पॉइंट ढूंढिए। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं? आप उसकी जो वॉइस टोन है ना, मतलब सपोज दैट अभी मैं इलाहाबाद का हूँ। ठीक है, तो इलाहाबाद के लोग कैसे बोलते हैं? मतलब कि थोड़ा सा भोकाल टाइप में रहते हैं, और क्या हाल है भाई, और बता क्या हाल है, मतलब कि थोड़ा सा एकदम से, ना तो वो भोजपुरी में रहते हैं और ना तो प्योर जैसे इंग्लिश बोला जाता है वैसा रहते हैं। ठीक है, पूरी खड़ी बोली का भी यूज नहीं करते हैं, वो दोनों को इंटरमिक्स करके बोलते हैं। हम अपने इलाहाबाद का बता रहे हैं, ऐसा इलाहाबाद में भी है, दिल्ली में भी है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप ऐसा करते हैं, मतलब उनकी जो वॉइस टोन रहेगी, आप कोशिश कीजिए कि आप उनकी वॉइस टोन में मिल जाइए। ठीक है, वो जैसा बोल रहे हैं उनसे मिलिए। ठीक है, तो उनका एक जो सबकॉन्शियसली माइंड है ना, वो आपसे इंटरेक्ट करने लगेगा, वो ना चाहते हुए भी आप पर विश्वास करेगा। ठीक है, आप ट्राई करके देखिएगा, अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप ट्राई कीजिएगा कभी। आप या तो ये कर सकते हैं, आप उसकी वॉइस टोन में मिलाइए। ठीक है, जैसे अभी क्या है, कुछ ईस्टर्न पार्ट के लोग होते हैं, जैसे बिहार के कुछ लोग आते हैं अपने इधर उत्तर प्रदेश में या फिर इंडिया इधर इलाहाबाद में आते हैं, तो क्या होता है कि उनकी थोड़ी सी एक खड़ी बोली होती है, लेकिन वो थोड़ा सा भोजपुरी टाइप में बोलते हैं। ठीक है, तो ईस्टर्न वाले क्या होता है, थोड़ा सा ओ भैया का हाल है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप उनके साथ जाओगे, उनसे आप सेल्स क्लोज कर रहे हो, उनको आप कुछ सेल कर रहे हो, तो उनके अगर वॉइस टोन में वॉइस टोन अपना मिलाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, उनसे थोड़ा सा आपका एक बॉन्डिंग बनेगा। वो कहेगा यार देखो बंदा ये इलाहाबाद का है, लेकिन ये हमारी तरह बोलने की कोशिश कर रहा है, हमारी तरह बनने की कोशिश कर रहा है, अभी मिले हुए हमसे 10 मिनट भी नहीं हुआ है। उसकी सबकॉन्शियस माइंड में आपसे एक इंटरेक्शन जुड़ेगा, आपसे एक कॉमन लाइन जुड़ेगा। ठीक है, जिससे उसका क्या होगा, बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा। और किसी भी कस्टमर से सेल्स क्लोज कराने के पहले उसका ट्रस्ट, उसका बिलीफ जीतना बहुत ही बड़ी बात होती है। अब मैं आपको एक ऐसा टिप देने वाला हूं
जिससे कि आप किसी की भी प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं, उसकी नीड क्या है, उसकी वो चाहता क्या है, ठीक है, आप उससे पहचान लिए पहले, ठीक है। सपोज दैट आप एक कंपनी के ओनर हैं और हम एक बिजनेस कंसल्टेंट है, आप हमारे पास आते हैं अपना प्रॉब्लम लेके, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट क्या करता है, लोगों की हेल्प करता है, बिजनेसमैन की हेल्प करता है, उनकी बिजनेस को ग्रो करने में, उनको कंसल्ट करता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, आप हमारे पास आते हैं, कहते हैं भैया जी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं बोलूंगा क्या प्रॉब्लम है भाई बताओ, क्योंकि मैं अपने एम्प्लॉय से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, मतलब बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा अपने एम्प्लॉय से परेशान हूँ, और वो क्या करते हैं, सुबह लेट में आते हैं, शाम को जल्दी चले जाते हैं। मैं बोलूंगा हाँ ऐसा होता है, आप बोलोगे हाँ भैया जी ऐसा ही होता है। तो मैं बोलूंगा इससे क्या नुकसान होता है आपका, आप कहोगे जितना एक महीने में 10 टन माल बनना चाहिए वो 4 ही टन बना, 6 ही टन बना, 8 ही टन बना, 2 टन का हमारा नुकसान हो गया। मैं बोलूंगा अच्छा 2 टन का नुकसान हो गया, उससे क्या नुकसान होगा आपका, उससे क्या नुकसान होगा भैया, हमारा जो मार्जिन है, जो मार्केट में जो डिमांड है उसकी हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा सप्लाई नहीं कर पाएंगे, सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, अच्छा सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो भैया जी यही होगा कि जो है हमारा मार्केट से परसेंटेज कम हो जाएगा, मार्जिन कम हो जाएगा। अच्छा मार्जिन कम हो जाएगा, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंप्लॉयज को ये तनख्वाह देना है, और ये कंपनी का जो जिस जगह कंपनी है उसका किराया देना है, ठीक है, ये सारी चीजें हमको भरना ही पड़ेगा, मतलब हमारा प्रॉफिट कम होगा। अच्छा ये होगा। फिर इससे क्या होगा, मान लीजिए ये प्रॉब्लम 6 महीना चल जाता है तो क्या होगा, हाँ 6 महीना चल जाएगा, 6 महीना चल जाएगा तो भैया जी हमको तो लोन लेने की नौबत आ जाएगी, हम तो दूसरे से कर्ज लेना पड़ेगा भैया हमको, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमको कर्ज लेना पड़ेगा। अच्छा हमको कर्ज लेना पड़ेगा। अच्छा अगर हम इसका एक सोल्यूशन दे दें, अगर हम इसका एक सोल्यूशन दे दें, सपोज दैट मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको एक सोल्यूशन दे दूं तो कैसा रहेगा, आप वो सोल्यूशन लेना चाहोगे, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे हाँ भैया जी बिल्कुल क्यों नहीं, तो उसके लिए मुझे कुछ पे भी करना पड़ा तो मैं पे करूंगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारी सर्विस सेल हो रही है, ठीक है। मैं किया क्या एक्चुअली, आप जब मेरे पास आए अपनी प्रॉब्लम को बताएं कि हमारे एम्प्लॉयज लेट में आते हैं, ठीक है, आप हमारे पास आए बताएं कि हमारे एम्प्लॉयज लेट में आते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को इलेबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स को इलेबोरेट कर रहा हूँ। आपकी छोटी सी प्रॉब्लम थी आपके एम्प्लॉयज से, आपकी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि एम्प्लॉयज नहीं आते, मैं चाहता उसी से मैं आपको कंसल्ट कर सकता था कि आप उनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगा दीजिए, आप उनकी एंट्री बैन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं किया। मैं परफेक्ट सेल्समैन होने के कारण मैं अपना पूरा सर्विस सेल करना चाहता था, मैं आपको सिर्फ कंसल्टेंस देके वापस नहीं भेजना चाहता था, मैं आपको एक अपनी सर्विस देना चाहता था, मैं आपको एक अपना एक पर्सनल ट्रेनर आपको देना चाहता था, एक पर्सनल कोच देना चाहता था, उसके लिए मैं आपको अलग से चार्ज करता, मैं अपनी सर्विस सेल करना चाहता था इनडायरेक्टली आपसे, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं आपकी क्या किया, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को इलेबोरेट कर दिया, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को एक्सपेंड कर दिया, मैं मतलब कि छोटी सी प्रॉब्लम को आपका मार्जिन आपका लोन तक पहुंचा दिया, मतलब आप लोन ले लेंगे, ठीक है, मतलब आप अपने क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को पहचान रहे हैं। अब मैं आपको बड़े से बड़ा, छोटी प्रॉब्लम को बड़ा 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 बनाते हुए बड़ा तक चला गया, उसकी साइज को बढ़ा दिया, तो इससे क्या हुआ, आप थोड़ा सा सबकॉन्शियसली जो है, देखिए कॉन्शियसली क्या होगा कि आप कहोगे कि हाँ बस एम्प्लॉयज की तो प्रॉब्लम है, लेकिन सबकॉन्शियसली जब आपको मैं दिखा दिया इतना कुछ कि भाई आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो आप क्या किए, आप उस समय घबरा कर हमारी सर्विस को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आप समझिएगा ध्यान से, मैं पहले क्या किया, आपकी प्रॉब्लम को इलोबरेट किया थोड़ा सा, फिर उसके बाद क्या किया, मैं उसको एजिटेट किया, ठीक है, उसको मैंने और थोड़ा सा उस्काया, ठीक है, उस्काते यहाँ तक पहुंचा दिया, आपके एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम को लोन तक पहुंचा दिया कि आपको लोन भी लेने की नौबत आ सकती है अगर ये प्रॉब्लम ऐसा ही चलता रहा तो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सोल्यूशन दिया, उसके बाद मैंने अपनी सर्विस के बारे में बताया कि मैं आपको एक पर्सनल ट्रेनर आपको हायर कर दूंगा, एक पर्सनल मैनेजर हायर कर दूंगा जो कि आपकी कंपनी में ये सारी देखरेख करेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आराम कीजिएगा, ठीक है। अब वो उसके लिए हमें पे करेगा, ठीक है, हम उसको पे करेंगे। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारी सर्विस सेल हुई, ठीक है। या आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ भी कह सकते हैं, वो क्या चाहता है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम को पहचानो। अगर वो पैसे कमाना चाहता है तो उसके पैसों को बताओ, ठीक है, वो पैसे कैसे अर्न कर सकता है अगर वो हमारे साथ जुड़ेगा तो, ठीक है, उसकी नीड को पहचानो, वो चाहता क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, और बाद में उसके सोल्यूशन दीजिए, ठीक है। पहले आप उसके प्रॉब्लम्स को इलोबरेट कर दीजिए, प्रॉब्लम्स को उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में एक कहावत है, इसी पॉइंट को लेके मुझे याद आ गया, कबीरा खड़ा बाजार में यही बात बताए, कबीरा खड़ा बाजार में यही बात बताए, जो कस्टमर की नीड को पहचाने जाए, जो कस्टमर की नीड को पहचाने जाए वो खूब सेल कर जाए, ठीक है दोस्तों। चौथा पॉइंट जो है वो है आपका जो कस्टमर है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आप उसी के साइड हो जाओ, आप उसी की बात मान जाओ। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, कम्युनिकेशन स्किल हमारी एक अलग से पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक प्लेलिस्ट चल रही है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वहां पर भी बताया था आपको कि जो बंदा सामने वाला, इमोशनली इंटेलिजेंस के बारे में मैंने वहां पे चर्चा किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, आपका जो कस्टमर है वो जो जिद कर रहा है, आप उसी की बातों को मान जाइए, ठीक है। आप उसी की बातों को मान जाएंगे तो क्या होगा, उसे लगेगा मैं विन कर लिया हूँ, मैं जीत गया हूँ सामने वाले बिजनेसमैन से, लेकिन नहीं,
वो सामने वाला बंदा अपनी सेल्स को कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल लेके, आपके पास कोई एक कस्टमर आता है, चलिए प्रोस्पेक्ट तो रहने दीजिए, आपके पास कोई कस्टमर आता है, आप फील्ड वर्क करते हैं, आपके पास कोई कस्टमर आता है और आप कहते हैं कि भाई ये साबुन 100 रुपए का है, आप कहते हैं ये साबुन 100 रुपए का है, लेकिन सामने वाला बंदा कहता है नहीं मैं इसे 80 में ही लूंगा, मैं इसे 80 रुपए में ही लूंगा। लेकिन आप क्या कहोगे? आप कहोगे नहीं भाई इतने में करूंगा तो इसमें तो हमको 3-4 रुपए मिलना ही मिलना है, लेकिन हम क्या कर पाएंगे, इतने में तो आपको हम नहीं दे पाएंगे भाई। कस्टमर सोचेगा अरे यार तो क्या ही ले, मतलब जाने दो, इतना महंगा साबुन है क्या ही ले, भी तो 15-20 रुपए में बढ़िया साबुन आ जाता है। तो आप कहोगे कि अच्छा रुको रुको 1 मिनट रुको, मैं बताता हूँ क्या करना है। मैं थोड़ा ऊपर से बात करता हूँ, ठीक है। हो सकता है बीच में किसी की टीम हट गई हो तो उनका परसेंटेज कटने के बाद हो सकता है ये प्रोडक्ट आपको सस्ता मिल जाए। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसकी जगह। हो सकता है बीच किसी टीम हट गई हो जिसकी वजह से वहां पे प्रॉफिट ना जाने की वजह से साबुन सस्ता आपको मिल जाए, ठीक है। वो आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग क्या होता है वो आप समझ लीजिएगा, लेकिन आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या होगा, वो बंदा क्या करेगा, बोलेगा ठीक है अच्छा रुकिए, आप बगल हो जाइए, बगल होने के बाद कॉल कीजिए, 10 मिनट बिताइए, फिर उसके बाद आ जाइए। बहुत ही थके हारे हुए से आइए और कह दीजिए कि भाई डील आपकी हो गई, साबुन आपको 80 में मिल गया, आप 80 में साबुन ले लीजिए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इनडायरेक्टली उसे साबुन भी बेच रहे हैं, अपना प्रॉफिट भी कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है उसके सबकॉन्शियसली, उसके कॉन्शियसली, उसके माइंड में तो यही चल रहा है मैंने अपनी बात मनवा दी, मैं जीत गया। लेकिन नहीं, वो नहीं जीता, वो आप जो चाहते थे वो हुआ, ठीक है। तो इसको कहते हैं इमोशनली इंटेलिजेंस। आप किसी को भी सेल्स को क्लोज कराने में ये आपका इमोशनली इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और वहां पे हमने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने का बहुत ही यूनिक तरीके बताए हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले टिप पर, जो कि इस तरह से है कि यार देखो, आप जब किसी को कुछ सेल करते हो, ठीक है, आप जब किसी को सेल करते हो या फिर कुछ बताते हो उनको, सपोज अपनी कंपनी का प्लान बताते हो, ठीक है, तो क्या होगा जब आप कंपनी का प्लान बताते हो, वो कहता है नहीं नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं सुनने में। तो उसमें क्या हो रहा है, वो उसकी सबकॉन्शियसली क्या कह रहे हैं, वो कह तो ये रहा है कि मैं जो है तुम्हारा कंपनी का प्लान नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोग कहोगे कि 10,000 रुपए तो ज्वाइनिंग करो, ठीक है। लेकिन आप ऐसा बोलने के बजाय ऐसा बोलिए कि भाई आप क्या कीजिए, आप हमारी कंपनी का प्लान देख लीजिए, आपको मैं 10 मिनट में कंपनी का प्लान दिखा दूंगा, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप ज्वाइन कीजिएगा चाहे मत कीजिएगा। सपोज दैट मैं एक पेन सेलर हूं, मैं एक पेन बेचता हूं, 1 मिनट, मैं कहता हूं कि आपको ये पेन लेनी है, मैं कहता हूं आपको ये पेन लेनी है, लेकिन आप कहोगे मैं ये पेन क्यों लूं, मैं ये पेन क्यों लूं, मैं कहता हूं ये पेन ज्यादा नहीं बस 20 रुपए की है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है इस पेन की स्पेसिफिकेशन देखने के लिए, इस पेन को देखने के लिए, और मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर एक अच्छा पेन सेल्समैन होऊंगा मैं बोलूंगा कि भाई आप इस पेन को देख लीजिए, इसकी स्पेसिफिकेशन को सुन लीजिए, लेना या ना लेना, लेना या ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मैंने सबकॉन्शियसली उसके माइंड में कह दिया कि भाई तुम लेना या फिर मत लेना, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन खाली एक बार इसकी स्पेसिफिकेशन को देख लो। मैं बता रहा हूँ 90% केसेस में ऐसा होगा, कितना भी बिजी पर्सन होगा वो 90% केसेस में ये होगा, रुक के आपकी बातों को सुनेगा। क्यों सुनेगा, क्योंकि उसे यार देखो फ्री की चीजें बहुत पसंद होती हैं लोगों को, ठीक है। तो आप उसे फ्री में स्पेसिफिकेशन दिखा रहे हो, उसे एक जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हो कि नहीं तुम देखोगे पेन लोगे ही लोगे, ऐसा उसके ऊपर नहीं करो। क्योंकि यार पता है इंसान का ना माइंड ऐसा डेवलप हुआ है, माइंड का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, एक मिनट, स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसे जो मना करोगे ना वही करेगा वो, ठीक है। आप उसे जो मना करोगे ना, आप कह दो कि नहीं तुमको ये पेन देखोगे तो लेना ही पड़ेगा, वो तो देखेगा नहीं पेन, ठीक है। और उसी तरीके से आप कह दो आप देख लो, ठीक है, 10 लोग खड़े हैं, आप भी खड़े हो जाओ, देख लो, अगर आपको लेना है तो लेना, नहीं तो मत लेना, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों, ठीक है, आप उसे क्या करो, चॉइस दे रहे हो, आप उसे चॉइस दे रहे हो, आप फ्री हो, आप लेना चाहे मत लेना, ठीक है। आप बस देख लो इसकी स्पेसिफिकेशन को, 10 लोगों को दिखाओगे, 2 लोग लेंगे नहीं लेंगे, 10 लोगों से मिलोगे 5 लोग तैयार होंगे कि नहीं प्लान सुनने के लिए, उसमें से एक भी ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में लॉ ऑफ एवरेज होता है। जैसे जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके अंदर पर्सन आपकी डेवलपमेंट होगा, उसी तरीके से आपकी क्लोजिंग रेशियो भी बढ़ेगी, ठीक है। उसी तरह आपका लॉ ऑफ एवरेज जो है, जिसमें आपका नंबर 10 में से जो अभी तक आपका 1 का ज्वाइनिंग हो रहा था, एक समय ऐसा आएगा जब आपका 10 में से 9 का ज्वाइनिंग होने लगेगा। क्यों 10 में से 10 का नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज बंद हो जाएगा, और जिस दिन लॉ ऑफ एवरेज काम करना बंद कर दिया तो आई थिंक धरती चांद पर पहुंच जाएगी, चांद धरती पर आ जाएगी, ठीक है। और चलते हैं अगले टिप के ऊपर, अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि कुछ इस तरह है, जब आप उसे आप अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, या फिर आप उसे ये बता देते हैं वो ये काम क्यों करे, वो ये चीज क्यों ले। सपोज दैट यहां पर एक दीवार है, मैं कहता हूं कि आपको ये दीवार तोड़नी है, आप कहोगे मैं क्यों तोड़ूं, मैं इस दीवार को क्यों तोड़ूं। मैं कहता हूं कि इस दीवार के उस तरफ
इस दीवार के उस तरफ आपकी फैमिली है और उधर आग लगा हुआ है। आप तुरंत कुछ ना कुछ उपाय करोगे, आप कुछ कुदार, फावड़ा, हथौड़ी कुछ ना तो पाओगे तो अपने शरीर से ही उसे तोड़ने की कोशिश करोगे। क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे आपको वाई क्लियर हो गया। इसी तरह से किसी भी सेल्स को क्लोज कराने से पहले किसी भी कस्टमर का, किसी भी प्रोस्पेक्ट का वाई क्लियर करना बहुत ही जरूरी होता है। वो इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करे, वो आपका ये प्रोडक्ट जो एक्स है, वो आपका जो एक पेन है, वो इसे क्यों खरीदे, वो ये जरूरी करना बहुत ही जरूरी है। उसका क्यों जो है ना वो क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। वो ये चीज क्यों करे। सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। मैं बैंक में जाता हूँ, बैंक में बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है। मैं लाइन में सबसे पीछे हूँ। मैं आगे वाले 2% से कहता हूँ कि भाई मुझे आगे जाना है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे आगे जाना है, मुझे बहुत जल्दी है, वो कहेंगे आए बड़े जल्दी वाले, यहाँ पे जल्दी तो सबको है, तुम्ही को कौन सी बड़ी बहुत जल्दी है, चलो शांति से खड़े रहो पीछे, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उनको ये कहता हूँ भाई साहब मेरे बच्चे का तबीयत खराब है, मेरे बच्चे का तबीयत खराब है, मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे आगे जाने दीजिए, मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया, मुझे कार्ड को अनब्लॉक कराना है सिर्फ, और कार्ड अनब्लॉक कराने के बाद मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा, पैसे निकाल के मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूंगा। अगर मैं उसे क्यों दे देता हूँ, मैं उसे एक रीजन दे देता हूँ, मैं क्यों आगे जाना चाहता हूँ, मैं आपसे पहले क्यों काम कराना चाहता हूँ, अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग रीजन दूंगा तो 99% चांस बढ़ जाता है कि वो मेरी बात मान ले, ठीक है। इसी तरह से सेल्स में भी होता है कि जब उसे मैं स्ट्रॉन्ग रीजन दे दूंगा कि वो इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करे, वो हमारे इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदे, वो हमारी इस पेन को क्यों खरीदे, तो क्या होगा, तो उसका जब एक क्यों क्लियर हो जाएगा ना, वो क्यों करे ये चीज, ठीक है। वो अपनी फैमिली के लिए, उसके लिए, किसी के लिए भी आप वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसे बता सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है। तो इसी तरह से आप पहले भी अपने कस्टमर का या फिर प्रोस्पेक्ट का आप उसका पहले क्यों क्लियर कर दें, वो आपके साथ काम क्यों करे, ठीक है, वो आपके साथ काम क्यों करे। आपके साथ काम करेगा तो आप उसे बताइए कि आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको मैं एक प्रॉपर लीडरशिप प्रोवाइड करूंगा, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा जो एक नॉर्मल लीडर नहीं सिखाता या फिर एक नॉर्मल अपलाइन नहीं सिखाता है, ठीक है। इन तरीके से आप उनसे क्लोजिंग ले सकते हैं, उनसे सेल्स की क्लोजिंग ले सकते हैं, ठीक। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है सेल्स क्लोजिंग अप्रोच। अगला पॉइंट जो है वो है सेल्स क्लोजिंग अप्रोच। इसमें मेनली 2 अप्रोच आते हैं। पहला है क्वालिटी क्लोज अप्रोच। क्वालिटी क्लोज अप्रोच, इस अप्रोच में क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर मेरे पास ये पेन है और मैं इस पेन की इतनी सारी क्वालिटीज बता देता हूं, अगर मैं इस पेन की इतनी क्वालिटी बता देता हूं, इतना क्लोज में चला जाता हूं कि हाँ भाई ये पेन जो है कौन सी कंपनी का है, एलाइट कंपनी का ये पेन है जो कि बहुत ही एक्सक्लूसिव है और आप इसे क्यों ना लें। अगर आप इसे क्यों ना लें, ये जस्ट 50 रुपए का ही तो है, ये जस्ट 50 रुपए का ही तो है। और इसमें सबसे बड़ी बात, ये सिग्नेचर करने के लिए एक्सक्लूसिव कुछ ही पीसेस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं, ठीक है। और इससे मैक्सिमम लोग क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। आप उन्हें ये भी बताइए, मतलब आप इसके एकदम क्लोज में चले जाइए, अरे क्यों नहीं लेते हैं। या तो लोगों को सिग्नेचर करना पसंद नहीं होता है, ठीक है, या तो उनके पास इमीडिएटली 50 रुपए नहीं होते हैं। मतलब सबकॉन्शियसली क्या कर रहे हैं, आप उसे चैलेंज भी कर दे रहे हैं एक तरीके से। आप इसकी स्पेसिफिकेशंस को बताते आप उसे चैलेंज भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अगर तेरे पास पैसे नहीं होंगे तो ये नहीं लेगा, या तो तुझे सिग्नेचर करना पसंद नहीं होगा, या तो तेरे पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं लेगा, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी सेल्स को क्लोज कर सकते हैं। आप उनको इमोशनली हर्ट कीजिए, इमोशनल इंटेलिजेंस बनिए, ठीक है। और आप एक तरह से क्या करें, इस पेन की स्पेसिफिकेशन को भी सामने वाले पर्सन को बता रहे हैं और उसके साथ साथ उसके इमोशंस को भी हर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उस कॉन्शियसली वो उस बात को पकड़ नहीं पा रहा है। और जो दूसरा अप्रोच होता है वो होता है ओनरशिप क्लोज अप्रोच। ओनरशिप क्लोज अप्रोच क्या होता है यार, देखो सपोज दैट मैं ये पेन बेच रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि भाई आप ये पेन ले लो, मैं अभी क्या इस पेन का मालिक मैं हूं, इस पेन का ओनर मैं हूं। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूं भाई आप ये पेन ले लो, मैं पर्सनली इसे यूज करता हूं, मैं इसे अपने ऑफिस में पर्सनली यूज करता हूं और मैं ऑफिस में आए हुए हर एक इवेंट्स पर इसे मैं अपने लोगों को गिफ्ट देता हूं। क्यों देता हूं, क्योंकि ये इस पेन में क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, मतलब मैं खुद यूज करता हूं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे खुद यूज करता हूं। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं खुद यूज करता हूं। इससे उस बंदे का ट्रस्ट बिल्डअप होगा, ठीक है। ट्रस्ट बिल्डअप क्यों होगा, क्योंकि मैं उसे ये दिखा रहा हूं, कि भाई तू ये पेन ले, क्योंकि मैं इसे यूज कर रहा हूं खुद और इसलिए मैं इस पेन को बेच रहा हूं, ठीक है। और तू क्यों नहीं लेगा, ठीक है, ये भी क्लियर कर दो। उसी के साथ साथ उसे क्या होगा, उसे एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा, इससे उसका एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा आपके प्रति, इस पेन के प्रति, ठीक है। भले कि वो 50 रुपए का पेन रहेगा, महंगा रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप किसी को भी सेल्स को क्लोज कर सकते हैं। सिंपली इस अप्रोच का एक मतलब है, आप जो कुछ भी सेल कर रहे हैं उसे जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सपोज दैट वो पेन नहीं लेना चाहते, बहुत महंगी है, तो आप उसे बता दीजिए, कह दीजिए कि यार शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा था, ये पेन बहुत महंगी है और जिस हिसाब से इसका दाम है मुझे वर्थ इट नहीं लगता है, ठीक है।
तो क्या हुआ, लेकिन जब मैंने इसे यूज किया तो मुझे पता चला कि भाई ये 50 रुपए भी इसके लिए कम थे, ये तो 100 रुपए को डिजर्व करती है। मतलब क्या हो रहा है, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, अपना एक ऑनरशिप एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, मैं इसे इस पेन का एक फीडबैक दे रहा हूँ कि भाई ये पेन कैसी है। लेकिन मैं उसे डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ कि भाई तू पेन ले, मैं इसका फीडबैक दे रहा हूँ तुझे, मैं उसे इनडायरेक्टली कह रहा हूँ, मैं इसके सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल रहा हूँ। लास्ट टेक्निक बस निंजा टेक्निक, सबसे निंजा टेक्निक आई थिंक यही है। मान लीजिए आप इन सारे में से एप्रोप्रिएट, जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में, जिस टेक्निक का यूज होना चाहिए आपने यूज किया, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी टेक्निक काम नहीं करता है, कोई भी टेक्निक काम नहीं करता है। आप पेन बेचने जा रहे हो, सारे टेक्निक्स का यूज कर लिए, कोई टेक्निक काम नहीं किया, ठीक है, कोई अप्रोच काम नहीं किया। वैसे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऐसा अप्रोच हो जो काम ही ना करे, ठीक है, कोई ना कोई तो बैठ जाएगा। अगर नहीं करता है तो ये निंजा टेक्निक यूज करना, आई एम श्योर 99% यही होगा कि ये टेक्निक 100% काम करेगा, और 100% तो नहीं, 99% तो आई एम श्योर कि करेगा, क्योंकि मैंने इसे खुद यूज किया हुआ है। पर्सनली मैं इसे अभी भी यूज करता हूँ, ठीक है, किसी भी सेल्स को क्लोज कराने में, अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को उसकी सेल्स को क्लोज कराने में। होता क्या है ये टेक्निक एक्चुअली में होता क्या है, अब जो है ना रेफरल एंट्री कीजिए। रेफरल एंट्री क्या है, सपोज दैट मैं आपके पास आता हूं, कहता हूं कि भाई साहब आप ये पेन ले लीजिए, मैं कहता हूं कि आप ये पेन ले लीजिए, ज्यादा नहीं, बस 100 रुपए की पेन है ये, ठीक है, इसकी ये क्वालिटी है, ये वो है, ये इसका सिग्नेचर है, ये वो है, सब सारी चीजें इसके। लेकिन आप कह रहे हो नहीं यार मुझे नहीं पसंद है, मुझे सिग्नेचर करना भी पसंद नहीं और मुझे इतना महंगा पेन भी नहीं पसंद है। मैं बोलूंगा ओके, मैं बोलूंगा ठीक है कोई बात नहीं, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन सपोज दैट आपका एक्स है, तो मैं कहूंगा ओके मिस्टर एक्स जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाते जाते आप पेन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, आप पेन मत लीजिए, लेकिन बस मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। आप कहोगे हाँ भाई बताओ, क्योंकि आप इतनी देर में बात करोगे, अगर हमारी आप कम्युनिकेशन स्किल की सीरीज को देख रहे हो तो आप उससे इतना अच्छा बात कर ही लोगे, इतना अच्छा बॉन्डिंग बना ही लोगे कि वो आपसे जो कहोगे, छोटा सा काम कहोगे तो वो आपका काम करने के लिए रेडी होगा। तो आप उसे बोलो कि ठीक है आप पेन को नहीं ले रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे ऐसे ज्यादा नहीं, बस 5 लोगों की नाम बता दीजिए और उनके कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए जिनको मैं ये पेन सेल कर सकूं, जिनसे मैं जाके उनका अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात कर सकूं। तो इतना तो वो कर देगा, अगर आप उससे बात किए हो, अगर वो आपकी पेन नहीं ले रहा है तो आपको 5 लोगों का नंबर तो दे देगा। ओके, आप क्या हुआ, कॉल करते हैं, सपोज दैट आप मिश्रा जी को कॉल करते हैं, कहते हैं हेलो मिश्रा जी कहेंगे हाँ जी बताइए, कहेंगे कि अरे मुझे गुप्ता जी ने नंबर दिया था और आपसे मुझे मिलना है और बिजनेस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना है। कहेंगे अच्छा, कौन से गुप्ता जी? गुप्ता जी वही जो वहां पे रहते हैं इलाहाबाद में। अच्छा, क्या बात हुआ था? यही बात हुआ था कि आपसे बिजनेस के सिलसिले में आपसे बात करना था। अच्छा, तो ठीक है आ जाइएगा। इससे क्या हो रहा है, गुप्ता जी के नाम पे मिश्रा जी ने आपको बुला लिया, आपका उन्होंने जो नंबर दिया उनसे उसका ट्रस्ट क्लोज अप हुआ, उससे उनका, अभी गुप्ता जी भी लेंगे, अभी रुक जाओ, गुप्ता जी भी अभी बाद में पेन लेंगे, कैसे लेंगे मैं बताता हूँ। मिश्रा जी के पास जाते हैं, उन पे सारी जाके अप्रोच यूज करते हैं, कोई ना कोई एक अप्रोच उनके ऊपर बैठ जाता है, ठीक है, कोई ना कोई एक अप्रोच बैठ जाता है। आपने क्या किया, अपने पेन का यूज कराया, बोला कि मिश्रा जी आप इस पेन को यूज कीजिए, जैसा भी होगा गुप्ता जी को इसका फीडबैक जरूर बताइए, क्योंकि मैंने उनको भी पेन दिखाया था, उनको ये पसंद नहीं आया था। ओके, एक कहावत है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो सेटिस्फाइड कस्टमर होता है वो सबसे बड़ा एडवर्टाइजर होता है आपका और आपके प्रोडक्ट का, ठीक है, और आपकी कंपनी का। तो इस तरीके से मिश्रा जी ने सेटिस्फाई हो गया, उन्होंने लगा कि हाँ भाई 100 रुपए की पेन वर्थ इट है, इसकी पेन की 100 रुपए की कीमत जो है वो वर्थ इट है। वो गुप्ता जी को कॉल करते हैं, कहते हैं गुप्ता जी ये पेन बहुत ही बढ़िया है भाई, आप भी ले लीजिए। क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आपके पेन का, ना चाहते हुए गुप्ता जी कहेंगे हाँ चलो यार ले लेते हैं एक पेन, देखते हैं कैसा है, देख लेते हैं, इतना ज्यादा बता रहा था वो आया था, ले ही लेते हैं एक पेन। तो आपको कॉल करेंगे, बुलाएंगे। क्या हुआ, गुप्ता जी ने भी पेन लिया, मिश्रा जी ने भी पेन लिया, 4 लोगों का और नंबर दिया, श्रीवास्तव जी, यादव जी, 4 लोगों का और नंबर दे दिया आपको, ठीक है। उनमें से मान लीजिए कोई 4 ने लिया, एक ने नहीं लिया, फिर से आप उनसे ले लीजिए नंबर। इस तरह से आप अगर 10 लोग से भी मिलते हैं, मैं कहता हूं उसमें सिर्फ 1 लोग लेता है, 9 लोग नहीं लेते हैं। आप 9 लोगों से बस इतना कर लीजिए, उनसे बस 5-5 लोगों का नंबर ले लीजिए, 5-5 लोगों का नंबर लेंगे, 5-9-45, 450 लोगों का एक कॉन्टेक्ट लिस्ट और उनका नंबर, मतलब आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट 450 लोगों की तैयार हो जाएगी, सिर्फ आपकी सेलिंग करते करते, ठीक है। इस तरह से इन सारे पॉइंट्स का यूज करके आप किसी को भी सेल्स को आराम से बहुत ही आसानी से क्लोज करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो में विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।